जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। वृंदावन आदित्य ज्योतिष केंद्र से मैं ज्योतिष भूषण आचार्य रायन शर्मा। आज का विषय है ग्रहों की दृष्टि कैसे जाने। आपने इससे पहले देखा था कि मंगली कैसे जाने, मंगली भंग योग कैसे होता है, और बच्चे का जन्म मूलों में हुआ है अथवा नहीं हुआ, नक्षत्र के अनुसार बच्चे के पाए कैसे देखें, जन्मान चक्र के अनुसार पाए कैसे देखें। ये बहुत सारी वीडियो आपने पहले देखी हैं। आज का विषय है हमारा ग्रहों की दृष्टि कैसे देखें। किसी भी बच्चे का भविष्य देखने से पहले हमको प्रत्येक ग्रह की दृष्टि के बारे में जानना होता है। वह दृष्टि जो है 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली दृष्टि होती है एकपाद दृष्टि। प्रत्येक ग्रह जहाँ बैठा होता है वहाँ से एकपाद दृष्टि अपने तीसरे घर पर और चौथे घर पर मारता है। ठीक है, जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वहाँ से एकपाद दृष्टि अपने तीसरे घर पर और 10वें घर पर एकपाद दृष्टि मारेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य मानो प्रथम भाव में बैठा हुआ है, प्रथम भाव से सूर्य जो है एकपाद दृष्टि तीसरे घर पर मारेगा। 1 2 3 सूर्य जो है अपनी एकपाद दृष्टि से तृतीय घर को देखेगा। सूर्य जो है एकपाद दृष्टि से 10वें घर को देखेगा। 4 5 6 7 8 9 10 सूर्य यहाँ से बैठ कर के एकपाद दृष्टि तीसरे भाव को और 10वें भाव को देखेगा। इसको हम बोलेंगे सूर्य की एकपाद दृष्टि तृतीय भाव पर, स्वस्थ भाव पर और कर्म भाव पर पड़ रही है। सूर्य की द्वितीय दृष्टि जो है सूर्य की वह पड़ती है 5वें घर पर और 9वें घर पर। सूर्य जहाँ बैठा होगा उससे 5वां जो घर होगा उसको सूर्य जो है द्विपाद दृष्टि से देखेगा। तो सूर्य हमारा लगन में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 5वें घर को द्विपाद दृष्टि से देखेगा। 6 7 8 9 और 9वें घर को भी द्विपाद दृष्टि से देखेगा। तो सूर्य की द्विपाद दृष्टि जो है 5वें घर पर और 9वें घर पर द्विपाद दृष्टि पड़ेगी। सूर्य की एकपाद दृष्टि तीसरे घर पर और 10वें घर पर पड़ेगी। सूर्य जहाँ बैठा होगा वहाँ तीसरे घर पर मारेगा एकपाद दृष्टि और 10वें घर पर एकपाद दृष्टि मारेगा। सूर्य जहाँ बैठा होगा वहाँ से द्विपाद दृष्टि 5वें घर पर और 9वें घर पर मारेगा। वहाँ से उसके संबंधित फल वह सूर्य देगा। इसके बाद नंबर आता है त्रिपाद दृष्टि का। प्रत्येक ग्रह, मान लो मंगल यहाँ बैठा हुआ है, मंगल अगर त्रिपाद दृष्टि से किसी घर को देखेगा, मंगल की त्रिपाद दृष्टि पड़ेगी तो कहाँ पड़ेगी? तो 1 2 3 4 चौथे घर पर मंगल की त्रिपाद दृष्टि पड़ेगी। 5 6 7 और 8 मंगल की दृष्टि जो है चौथी दृष्टि पड़ेगी पत्नी वाले घर पर और 8वीं दृष्टि पड़ेगी आय भाव पर। उसके अनुकूल ही मंगल फल देगा। मंगल की एक पाद दृष्टि कहाँ होगी? 1 2 3 एक पाद दृष्टि तीसरे घर पर और एक पाद दृष्टि 10वें घर पर, ये 10वां घर होगा। मंगल की द्विपाद दृष्टि कहाँ होगी? 5वें घर पर, 6 7 8 9 9वें घर पर। समझ गए? एक पाद दृष्टि 3 10, द्विपाद दृष्टि 5 9 और त्रिपाद दृष्टि 4 8। इसको हमने समझा एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि। इनके अलावा भी एक दृष्टि होती है जिसे हम कहते हैं संपूर्ण दृष्टि। प्रत्येक ग्रह जहाँ बैठा होता है उससे ठीक 7वें घर पर अपनी संपूर्ण दृष्टि मारता है। जैसे सूर्य जो है लगन में बैठा हुआ है, लगन से सूर्य जो है 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 सूर्य जो है लगन से 7वीं दृष्टि पत्नी के घर पर मारेगा। उसे हम कहते हैं संपूर्ण दृष्टि।
जो ग्रह जहाँ बैठा होता है वहाँ से संपूर्ण दृष्टि जहाँ मारेगा 7वें घर पर, उसे हम संपूर्ण दृष्टि कहेंगे। 7वें घर पर जो दृष्टि मारता है उसे संपूर्ण दृष्टि कहते हैं। ये प्रत्येक घर का है। प्रत्येक ग्रह जो है एक बार दृष्टि मारेगा, द्विपाद दृष्टि मारेगा, त्रिपाद दृष्टि मारेगा। जितना फल एक बार द्विपाद त्रिपाद का नहीं होता, जो कि 7वें घर पर दृष्टि मारता है उसका संपूर्ण फल होता है। इसलिए इसको हम संपूर्ण दृष्टि बोलते हैं। वहाँ पूरी नज़र से देखता है और बाकी ग्रहों को एक नज़र से, दो नज़र से, तीसरी नज़र से देखता है। इसलिए लोग घुमा के पूछ सकते हैं ग्रहों की कितनी नज़र होती हैं, ऐसे भी घुमा कर प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक ग्रह अपने से 7वें घर को संपूर्ण दृष्टि से देखेगा, परंतु 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि अपने घर से 3 जगह संपूर्ण दृष्टि मारते हैं, या 3 जगह कहो उसको, या 2 जगह कहो, क्योंकि 7वें घर पर दृष्टि तो मारेंगे ही। जैसे देखो उदाहरण के लिए शनि, गुरु और मंगल। शनि, गुरु और मंगल ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो 3 जगह संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जो सभी ग्रहों की एक पाद दृष्टि होती है वह शनि की संपूर्ण दृष्टि होती कहलाती है। शनि की 7वीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि तो होगी, क्योंकि वो सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि कहलाती है। तो उसको तो हम छोड़ ही दीजिए। उसको तो सभी ग्रह जहाँ एक पाद दृष्टि से देखते हैं वहाँ पर शनि जो है संपूर्ण दृष्टि से देखता है। सभी ग्रह एक पाद दृष्टि 3-10 पर डालते हैं तो शनि जो है संपूर्ण दृष्टि 3-10 पर डालेगा, और 7 पर तो उसकी स्वाभाविक दृष्टि है ही। इसलिए शनि की संपूर्ण दृष्टि 3 जगह पड़ती है, 3, 7, 10। उसी प्रकार गुरु है। गुरु की जो दृष्टि है, जो सभी ग्रह द्विपाद दृष्टि जहाँ मारते हैं, सभी ग्रह द्विपाद दृष्टि से जिस स्थान को देखते हैं वहाँ पर गुरु जो है संपूर्ण दृष्टि से देखता है। वहाँ गुरु जो है संपूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे सभी ग्रहों की द्विपाद दृष्टि है 5-9, अब गुरु जो है 5-9 पर संपूर्ण दृष्टि मारता है, और 7वें घर पर उसकी स्वाभाविक दृष्टि होती है। इसी प्रकार मंगल भी 3 जगह संपूर्ण दृष्टि मारता है। सभी ग्रह जिस स्थान को तीसरी दृष्टि से देखते हैं, मंगल उस स्थान को संपूर्ण दृष्टि से देखता है। मंगल 4-8 को संपूर्ण दृष्टि से देखता है, जो कि सभी ग्रह 4-8 को त्रिपाद दृष्टि से देखते हैं। इसलिए मंगल 4-8-7 को संपूर्ण दृष्टि से देखता है। जैसे जिस ग्रह की दृष्टि होगी उसी के अनुसार ग्रह अपना फल देता है। अब ग्रह की अवस्था के ऊपर निर्भर है। ग्रह की अवस्था उच्च की है, नीच की है, कितनी डिग्री का ग्रह है, मित्र के साथ है अथवा शत्रु के साथ है, या उदासीन ग्रह है, ये सब उनके अनुकूल फल देते हैं। परंतु मुख्य रूप से हमको पहले दृष्टि देखना है। विशेष जानकारी के लिए आदित्य ज्योतिष केंद्र में संपर्क करें।